मुझे कमेंट्स में पूछा हुआ था कि आप फ्रेश रेडी कर लेती हैं, कैसे आपके पास इतना टाइम होता है। सबसे पहली बात तो ये जिसमें हाफ़ बिरयानी या राइस वगैरह जाते हैं, ये मुझे यहाँ से मिलता है आम मार्केट से 1400 रुपये का। बिरयानी का ऑर्डर आ गया। ये मैंने सारी सर्विंग बना कर रख दी थी। ये जी पैकिंग का सामान आया है, अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा ही मंगवा लिया मैंने। अभी इसमें से चीज़ें कम लग रही हैं, वो किधर है। उनके साथ साथ सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो जहाँ पर है अल्लाह पाक उसको बहुत 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 खुश रखे। आमीन सुम आमीन। हर एक इंसान के लिए आसानियाँ पैदा हों। आप अभी पहले मैं माशाल्लाह से 3 ऑर्डर रेडी कर चुकी हूँ आज के। ये देखें जी, ये आज के 3 ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। ऑर्डर सुबह ही आना स्टार्ट हो गए थे, 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे। तो उसके बाद मुझे 1 डेढ़ घंटे में मैंने वो 3 ऑर्डर रेडी किए। बड़े बड़े ऑर्डर थे। अब ये आया है, इसमें है चिकन चाउमीन और फ्राइज़ विद सॉस। आज काफ़ी दिन के बाद बॉयल्ड राइस का ऑर्डर आया, काफ़ी दिन के बाद, तकरीबन 1 हफ़्ते बाद। राइस तो बिल्कुल ही सिर्फ बिरयानी सेल हो रही थी और राइस वगैरह छूट ही गए थे। बाकी फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा सेल हो रहा है ना। राइस तो आपको पता मैंने भिगो के रखे होते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ बन ही जाती है। राइडर भी अभी लेट है, इंशाल्लाह बॉईल हो ही जाएंगे राइस। इसमें मैं ढक्कन ढकती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बॉईल हो जाए। काम के साथ साथ सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी है। काम शाम तो किचन के चल रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप है आज की धूप से तो लग रहा है सर्दियाँ नहीं गर्मियाँ आने लगी हैं शायद। बहुत तेज़ धूप है। शाम हो रही है, असर के बाद का टाइम है। चाय पीने को इतना दिल चाह रहा है ना, तो मैंने कहा चलें ग्रीन टी, जो पिंक टी आई है सुबह मैंने आपको दिखाई भी थी, जो पिंक टी बनकर आई है, इसको ट्राई करते हैं। बनाती हूँ। पहले मैंने पत्ती ख़त्म हुई थी, डब्बे में से निकाली है। फिर मैंने कहा नहीं जी पिंक टी बनाते हैं, अभी ये नहीं, इसको साइड पर रख दिया। ऑर्डर्स तो बहुत कम है, तो मैंने कहा चलें खुद ही इंजॉय करते हैं आज ऑर्डर्स को। हमने खुद ऑर्डर दिया फ्राइज़ और पिंक टी का। अभी टेस्ट करके भी आपको दिखाते हैं। चीनी तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बस इतनी थोड़ी सी ही डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं चीनी डालनी है इसमें। बादाम काटने हैं बारीक, इसको पीसना नहीं है, पीसेंगे ना तो वो फिर बाद में नीचे बैठ जाते हैं। बस ऐसे बारीक बारीक काटने हैं। दूध बारीक बारीक बादाम कट गए इसके लिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा और खुश्क दूध डालूँगी। इसी तरह इंशाल्लाह क्लाइंट को देंगे जैसे हम खुद पीने लगे हैं। प्राइस मुझे याद नहीं है कि मैंने इसकी क्या रखी है। 250 रुपये पिंक टी की प्राइस रखी है। उसमें अभी पिस्ते भी डलने हैं। रात हम जिस मार्ट में गए थे वहाँ से बादाम तो मिल गए और पिस्ते नहीं मिले, वो भी मंगवाती हूँ आज इंशाल्लाह। 2 कप बना रही थी, 2 छोटे चम्मच इसमें ये ड्राई मिल्क के गए हैं। चीनी इसलिए भी कुछ कम डाली है, ड्राई मिल्क भी मीठा ही होता है। डाल लो गया। और इसमें जो पिंक टी डलनी है वो अभी तो ये आई है, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह इसको किसी सही छोटे बर्तन में निकालती हूँ, ट्राई कर ले। ये देखें सिर्फ इतना सा पिंक टी का कहवा, वो भी फर्स्ट टाइम ही बनाने लगी, चेक करती हूँ। अभी पता नहीं अभी इतना सा डलेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। कलर लाइट है, बहुत लाइट है कलर। ये दिखाएं ज़रा, जिन्होंने बना के भेजी है उन्होंने 7 कलर भी बांध के भेजा है कि अगर तुम्हें कम लगे तो और कलर डाल लेना इसमें। उसने बस अपने अंदाजे से बना दी है, हमेशा घर के लिए बनाई है, अब सेल के हिसाब से बनाई है तो इसलिए कलर साथ भेज दिया। बस इतना ही कलर होना चाहिए इसका, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि ये 2 कप है तो ये अंदाज़ा ठीक रहेगा एक इसका, 1 कप के लिए। चख लूँ इसको। ये जी इसमें डल के बादाम, दोनों का कप रेडी हो गया। साथ इसके फ्राइज़ एंजॉय करते हैं। ऑन मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे पास बादाम और पिस्ते वगैरह थे नहीं।
कल मैं गई हूँ मार्ट तो वहाँ से बादाम ही मिले हैं, पिस्ते फिर भी नहीं मिले। पर मैंने कहा कि चलो अब ये कम से कम इससे मैं ना ऑन कर सकती हूँ, तो इसको भी इंशाल्लाह ऑन कर देंगी, बल्कि कर चुकी हुई हूँ। सुबह जब मैंने देखा ना सारा, कल मैंने आपको बताया जब मैं गई थी तो जाते हुए मैंने अपना हाइड कर जाती हूँ, कुछ जो चीज़ें नोट नहीं बना पाती वो मैं बंद कर गई थी, और बाकी चीज़ें फिर जब मैंने सर सुबह ऑन किया, कल जब काफ़ी लेट हो गई हूँ, आई हूँ तो वैसे ही क्लोज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे रश हुआ था जैसे पता नहीं फ्री काम कर रहे हैं। ये है जी शाम की चाय, फ्राइज़, गरम गरम धुआं निकलता हुआ चाय। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है चाय, बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं, बस ये एक ऑर्डर आया है और कोई वीडियो भी मैं नहीं बना सकी हूँ। तो इंशाल्लाह आज सुबह सुबह तो अच्छी शुरुआत हो गई है। सुबह ही 2 ऑर्डर आ गए हैं, 9 साढ़े 9 बजे आ गए, आना स्टार्ट हो गए थे। 9 बजे मैं ओपन करती हूँ सैटरडे संडे को ना, बाकी सारे दिनों में 8 बजे ओपन करती हूँ और सैटरडे संडे को 9 बजे। तो 9:30 पौने 10 बजे ऑर्डर आ गए थे, तो इनको भिजवा कर सब बच्चों को नाश्ता देकर तो मैं खुद अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि फिर से ऑर्डर आए, इंशाल्लाह आज तो आ ही जाएंगे। सैटरडे संडे अच्छा गुजर जाता। फ्राइडे को मैंने शायद पहले भी 1-2 बार बताया कि मेरे एरिया में यहाँ फ्राइडे को ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो इसलिए ऑर्डर्स कम आते हैं। मुझे अंदाज़ा होता है सुबह से ही कि आज का दिन स्लो ही गुजरेगा। कल मैं बच्चों को स्कूल भिजवा कर सो भी गई थी, 11 बजे उठी थी दोबारा। इंशाल्लाह आज अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, सारा दिन मैं आपको दिखाऊंगी कितने ऑर्डर आए हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उनको अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता था कि ऑर्डर्स कम आने हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया। अब चिकन बिरयानी मेरी नहीं थी और मैंने बनाई भी नहीं। अब आज इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे तो अब बनाती हूँ चिकन बिरयानी भी और कढ़ाई भी ऑन करती हूँ। ये मैंने ऑफ़ की हुई थी। चिकन देगी पुलाव भी मेरा ऑफ़ है। इंशाल्लाह आज ये सारी चीज़ें ऑन करते हैं ताकि अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आएँ। सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी, आलू गोभी नहीं बनानी है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सेल भी नहीं होती और हमसे भी नहीं फिर खाई जाती है। हाँ जी, स्पेशल अंडा चना ये भी बना लूँगी। चिकन आ गया हुआ है, ये नाश्ते के बाद के बर्तन हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले सिंक खाली करके और चिकन धोकर बिरयानी फ़ौरन मैंने बनाना रख देनी है, ताकि लंच टाइम से पहले पहले बिरयानी मेरी बनी हो। और कढ़ाई गोश्त का भी चिकन हाफ डन करके रख दूँगी, वो बनाएंगे जब ऑर्डर आएगा। बाकी बिरयानी मैं इंशाल्लाह फुल कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसका पता है कि वो तो सेल हो ही जानी है इंशाल्लाह। 2 ऑर्डर एक साथ चल रहे हैं, एक में लोडेड फ्राइज़ और मसर चावल है। मसर चावलों के लिए मैंने मसर बन रहे हैं और ये चावल मैंने रख दिए हुए हैं। शामी सालन बन रहा है, इसमें मैंने हल्के से प्याज शुरू किया है, बस 1 चुटकी नमक डाला है और चुटकी ही दड़ा मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है, 2 शामी डालकर और अंडा डाल के, तो इसको भी अभी रेडी कर देते हैं। 2 सालन रेडी हो गए। अभी टाइम है मेरे पास, एक में 11 मिनट है, दोनों में ही 11-11 मिनट है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों में 11 मिनट है। इंशाल्लाह 11 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब रोटी रह गई है एक की और चावल दम लगाने हैं। ये है जी चावल की कंडीशन, सिंक खाली है, फ़ौरन इंशाल्लाह इसको भी दम लगा देना है। ऐसे जब मुझे जल्दी होती है, वैसे तो मैं बॉयल राइस को बॉयल करके रखती हूँ, पर जब यूँ जल्दी होती है ना, फिर मैं चावलों के ऊपर से पानी नहीं गिराती हूँ, ठंडे नहीं करती राइस, तो वो 2 से 3 मिनट में दम आ जाता है चावलों को। और यहाँ पे फुल पका लेती हूँ, फुल डन कर लेती हूँ कि बस दम पे ना इसका पानी ही जो थोड़ा बहुत होता है वो खुश्क हो, इसलिए जल्दी बन जाते हैं। चावल दम लग चुके हैं, रोटी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ऑर्डर एक साथ रेडी किए हैं। एक में लोडेड फ्राइज़ थे, इसका मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए इसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। ये सारा काम नूर ने किया, उसने पैक कर दिए हैं। दिखाओ नूर कैसे पैक किए हैं, खोल के 1 मिनट दिखाओ तो ज़रा, दिखाएं जी मेरी बेटी ने किस तरह का काम किया है। ये ले जी, ये है लोडेड फ्राइज़, ये मेरी बेटी ने बनाए हैं। ये लो नूर दोबारा पैक कर दो प्लीज़। गरम गरम रोटी को घी लगा लेते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें जज़ब हो जाए। राइडर आ चुका है, उसको मैंने आवाज़ दे दी है कि अभी आ रहे हैं, 5 मिनट लग जाएंगे। बाकी सब कुछ रेडी है, सिर्फ एक रोटी, ये वाली एक रोटी रहती है, ये थोड़ी सी मोटी लग रही है साइड से। बस इतनी लेट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2-4 मिनट अगर लेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं,
राइडर को भी पता होता है कि 2-2 ऑर्डर्स हैं, फिर आखिर फ्रेश भी बना कर देने होते हैं, तो वेट कर ही लेते हैं। राइडर ने बेल दे दी है, लो जल्दी से दो मेरे साथ। ये यूं कौन है? बस जब सब कुछ बन जाता है ना, उसके बाद ये बहुत ध्यान रखना होता है कि चीज़ें मिक्स ना हो, सही चीज़ें सही ऑर्डर में डालें। इस चीज़ का बहुत बार बार पढ़ना पड़ता है। ये रोटियाँ, सालन, हर चीज़ रेडी है, पहले एक डन करते हैं। ये अंडा शामी सालन और प्याज का सालन है, और 4 दे कट राइस भी माशाल्लाह से डन हो गए हैं, दोनों ऑर्डर डन है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डन। बच्चों ने डन कर दिया होगा मेरे से पहले ही। चलें, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, चले गए हैं ऑर्डर्स, अल्लाह का शुक्र हुआ है। अब ये बिरयानी की जो मैं तैयारी कर रही थी वो मेरी अभी बीच में ही है। ये चावल भीगे होते तो क्या ही बात थी, अब तो कितना काम हो जाना था, पर चावल मैं भिगो ही नहीं सकी। साथ ला के बच्चे भी थे किचन में, उनसे भी नहीं कहा कि चावल भिगो दो बच्चों। तेज़ आंच पे चावल दम लगाए थे ना, तो उसका ये थोड़े से चावल नीचे लग गए हैं। सही से मैंने निकाल के साइड पे कर दी हैं। ये भी हैं 2 प्लेट्स और इंशाल्लाह सेल हो जाएंगी शाम तक। और ये वाले राइस हम खुद खा लेते हैं। फजर बहुत शौक़ से खाती है, वो कहती है मम्मा क्रिस्पी वाले राइस दे दो मुझे, क्रिस्पी वाले राइस। बिरयानी का चिकन धुल गया, बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसी में चावल बॉयल कर दूंगी, इसको खाली किया कोई मसला नहीं, चावल ही बॉयल होने ना, अभी तो यूज़ किया, फिर इकट्ठे धो लूँगी एक ही बार। बिरयानी स्टार्ट कर दिया, पर उस दिन की तरह ऑन नहीं करूँगी जब आधा काम हो जाएगा ना तब ऑन करूँगी। कल परसों की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ऑन कर दी, दरमियान में और ऑर्डर्स भी आ गए, बिरयानी का ऑर्डर भी आ गया। अब इसके प्याज वगैरह मैंने रेडी कर ली हूँ, मैं मसाला इसका सारा रखा हुआ है पास ही। इंशाल्लाह किचन की हालत बहुत बुरी है, पर पहले मैंने कहा कि बिरयानी रख दूँ ताकि यहाँ से ना लंच का टाइम ही गुजर जाए। किचन तो सारा दिन समेटते ही रहना, बस किचन ही समेटते रहना। ऑर्डर तो कम ही रेडी होते हैं, किचन ज़्यादा समेटना पड़ता है। इधर कढ़ाई भी मैंने हाफ डन होने रख दी है, इसको बस ऑयल में, अभी तक मैंने ऑयल गरम करके तो चिकन डाला है। अब इसमें डालूँगी 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, जीरा, बस ये 3 ही गरम मसाले हैं, 4 भी नहीं, 3 बस 3 गरम मसाले डालें। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छे से भून कर बंद कर दूँगी चूल्हा। इसका इतना सा ही काम है, इसको इतना ही हाफ डन रखना होता है। अदरक लहसुन ज़रा भर के डालती हूँ। आधे चम्मच डाले मैंने बड़े वाले में, अगर एक ही भर जाता हाथ पे तो फिर एक ही काफ़ी था। बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, भून कर तो बंद करके रख दूँगी। जब इसका ऑर्डर आएगा बाकी के काम इसके फिर बाद में करेंगे। हाफ डन हुई हो ना तो फिर जल्दी भी बन जाती है, कोई इशू भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि ऑर्डर आ जाता है, मेरे पास हाफ डन भी नहीं रखी हुई होती अल्हम्दुलिल्लाह कर ही लेती हूँ, हो जाता है काम। साथ साथ बिरयानी देख लें, बिरयानी भी मैंने ऑन कर दी हुई है। चावलों का पानी इसका रखने लगी हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे। बस इसका भी अब कोई इतना काम नहीं है, ये भी हाफ डन हो गई है तकरीबन इतनी ना। मैंने मटर पुलाव और चना पुलाव भी ऑन किया हुआ है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ना उस किसी और चीज़ का भी ऑर्डर आ जाएगा इन दोनों में से भी, तो मैंने कहा चलें तैयारी करके रखते हैं। तो इसको मैं फ्रीज़र में से निकाल ली, चने को प्याज वगैरह सब कुछ छील के, बल्कि कोशिश करती हूँ कि मटर का और चनों का भी मसाला हाफ डन करके रख देती हूँ, हाफ केजी के हिसाब से। फिर ऑर्डर आ गया तो कोई इशू नहीं होगा, और अगर हाफ डन हुए होंगे तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऑर्डर आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो ऐसे ही हम फ्रीज़र में रख देंगे इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में पूछा हुआ था कि आप फ्रेश रेडी कर लेती हैं कैसे, आपके पास इतना टाइम होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बहनें काम कर रही हैं वो टाइम लाजमी इंक्रीज़ किया करें। ख्वा आपने 2 रोटियाँ ही क्यों नहीं बनानी, आप टाइम इंक्रीज़ किया करें लाजमी। टाइम से पहले आप रेडी कर दें उसको, वो एक अलग बात है, पर जैसे ही ऑर्डर आता है बजाय आप जल्दी से एक्सेप्ट पे उंगली मारने के बजाय टाइम सेट किया करें। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल है और उसमें नहीं आता। और कौरमे का चूल्हा मैंने बंद कर दिया,
ये रेडी है, ये देखें आँच बिल्कुल बंद है इसकी। ये लीजिए बिरयानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर ली है। अभी ऑर्डर भी इंशाल्लाह आ जाएगा, ऑर्डर भी फिर आपको दिखाएंगे। शाम का टाइम है, धनिया मंगवाया हुआ सुबह से ही, मैंने कहा बना लूँ। माशाल्लाह धनिया इतना फ्रेश इतना प्यारा लग रहा था ना, ज़हन में आया कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना प्यारा धनिया है, साफ़ बिल्कुल। ऑर्डर आ गया, रिसीव करते हैं इसको। ये देखें टाइम मैंने बढ़ाना सिखाया है, टाइम होता है लाजमी। ऑर्डर क्या है, लाइट भी नहीं जलाई मैंने ऑर्डर क्या है, चिकन बिरयानी हाफ रहे थे। अभी बच्चे खाना मांग रहे थे तो मैंने कहा चलो कहते हमें भी दो बिरयानी टेस्ट करवाओ। मैंने फिर सोचा कि ऐसे तो ना हिसाब आता ही नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। बिरयानी का ऑर्डर आ गया, ये मैंने सारी सर्विंग बना कर रख ली थी, अभी अभी फ्रेश बनी है तो फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी के ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी इसको गर्म भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने ना इस पर जाली भी ढकी हुई थी, तो अब जाली मैंने उठा ली है। करते हैं जी को रेडी कर देते हैं। अभी तो रेडी का भी टाइम नहीं है, अभी इसको रेडी भी नहीं कर सकते। खैर डन है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं चाहिए, खाली राइस ही है, बिरयानी ही चाहिए बस। मैंने जब से ऑन की है ना उस वक्त से ऑर्डर आया ही नहीं है, ये अब ऑर्डर आया है और मुझे 100% श्योर था कि बिरयानी का ही ऑर्डर होगा अब जो ऑर्डर आएगा वो बिरयानी का ही आएगा। ये है जी मेरी हाफ़ प्लेट सर्विंग। वैसे तो मैं दूसरे वाले डिब्बों में ही डाल कर देती हूँ, जो इस तरह के डिब्बे हैं ना, बिरयानी मेरी इन्हीं में ही जाती है, पर वो ख़त्म हो गए हुए हैं तो इंशाल्लाह अभी आ जाएंगे तो फिर कल से उसी में जाएगी। सिर्फ आज का दिन ये थोड़ा सा करना पड़ रहा है। इसको डन कर दिया। धनिया बना लिया मैंने, धनिया को ना बटर पेपर रख कर डब्बे में इस तरह से रख लेती हूँ और ये तकरीबन 7-8 दिन तक चल जाता है। थोड़ा सा निकाल के धो लेती होती हूँ, धोने के लिए मैं इस टोकरी में निकाल लेती हूँ। इसमें भी अगर धुला हुआ पड़ा हो ना तो भी एक दिन कहीं नहीं ख़राब होता, क्योंकि ये देखें ना बहुत बारीक जाली है, इसमें पानी ठहरता ही नहीं है। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा सा करके रख दो तो क्या ही बात है फिर तो बिल्कुल चीज़ ज़ाया नहीं होती। और बचत इंशाल्लाह, बचत देखें ना, बाज़ लोग पूछते हैं कि बचत नहीं होती या कुछ, बचत निकालना तो हमारा खुद का काम है ना, हम चीज़ को सेव करेंगे तो ही बचत निकालेंगे। अभी अभी मैंने कमेंट्स का जवाब भी दिया है, उन्हें भी लिख कर दिया। कह रही थी कि आप अगर राइस बनाती हैं तो उसमें से अगर 1-2 प्लेट सेल होती हैं तो आधा किलो भी राइस बन के काफ़ी हो जाते हैं। तो देखें अगर हम आधा किलो भी राइस बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना 4 प्लेटें निकल जाती हैं बस। उस दिन भी मैंने आपको चना पुलाव बनाकर दिखाया था, आधा किलो राइस में 4 प्लेटें निकली थी और जो थोड़े से बचे थे वो थोड़े से बच्चे ने खा लिया। और अगर चले फ़र्ज़ करें किसी दिन अगर एक भी प्लेट सेल होती है, 1 मिनट मैं इसका ढक्कन देख लूँ, तो हम खुद भी तो हैं ना, 6 अफराद तो हम हैं खाने वाले फिर वो बचत ही हो गई है कि हमने खुद भी खाना खा लिया है। ये देखें ज़रा नाखून, बस धनिया वगैरह सब्ज़ी बनाने से ना हाथ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। चलें खैर अभी साफ़ हो जाएंगे, ये बर्तनों का ढेर धुलेगा ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे हाथ ये जी पैकिंग का सामान आया है अल्हम्दुलिल्लाह, इकट्ठा ही मंगवा लिया मैंने। अभी इसमें से चीज़ें कम लग रही हैं। वो किधर है, डब्बे नहीं लाए हैं हाफ़ बिरयानी वाले, वो कहाँ रखे हैं? ये हैं हाफ़ बिरयानी वाले डब्बे, मैंने कहा शायद ये रह गए हैं कहीं ये नहीं आए पर आगे हुए हैं। ये भी, ये सारा सामान आया है हमारा। ये देखें ये डब्बियाँ भी मेरे पास छोटी तो थी, बड़ी वाली ख़त्म हो गई थी। तो 2 दिन से ना मैं हाफ़ बिरयानी वाले डब्बे में डालकर दे रही थी, फिर ये भी ख़त्म हो गई, वो भी ख़त्म हो गई तब ये सारा सामान मैंने शालमी से मंगवाया है। शालमी है ना, शालम मार्केट, शालम मार्केट है, उसको शालमी कह के उसका नाम ही बिगाड़ के रख दिया। ये बिल है, इसकी मैं आपको अभी एक डिटेल बताती हूँ सारी। ये टोटल बिल मुझे आके इन्होंने दे दिया, बाकी मैं आपको एक बताती हूँ कि क्या चीज़ कितने की आई है। ये जो टेक अवे बैग हैं, जब मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये मुझे मिलते हैं 750 रुपये के। अब वहाँ से शालम मार्केट से मुझे मिले हैं 550 रुपये के। ये वाला 500 का और ये 550 का, 2 क्वालिटी के लिए हैं
कि चलें फिर पता चल जाएगा यूज़ कर कर के ना कि कौन से ज़्यादा बेहतर है, फिर हमेशा वही लिया करेंगे। 550 वाले अच्छे हैं या 500 वाले अच्छे हैं? वैसे तो मुझे ये अच्छे लग रहे हैं 550 वाले ही, पर अब यूज़ करने से पता चलेगा। अक्सर ऐसा होता है इसमें चीज़ डालो तो फटाफट ही फट जाता है, हम कस्टमर तक इसने क्या पहुंचना होता है, हमारे पास ही फट जाता है। तो अब कोशिश तो की है अच्छे वाले लेने के लिए। और दूसरों की भी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ये डिब्बे टोटल कितने हैं इसमें? 100 डिब्बे हैं। ये हमें मिले हैं यहाँ से मिलते हैं हमें 1600 रुपये के, और 1500 रुपये के हमें यहाँ से मिलते हैं, और वहाँ से हमें 1200 रुपये के मिले हैं। 300 रुपये का फ़र्क आ गया इसमें भी। ये 100 गिलास मिला है 1125 रुपये का, और हम लाए हैं 200 गिलास, क्योंकि हमने पिंक टी भी है, टी भी है हमारे पास, और कॉफ़ी भी है। तो इंशाल्लाह आगे सीज़न है, पूरे सीज़न में अल्लाह करे दोबारा लेने की ज़रूरत पड़े इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इंशाल्लाह। तो यहाँ से तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, वहाँ से तकरीबन 12 रुपये का एक गिलास पड़ता है, और यहाँ पर ये 25 रुपये का एक गिलास देते हैं। सालन वाली डब्बी हमें मिली है वहाँ से 1200 रुपये की शाल है मार्केट से, और जब हम यहाँ से आम मार्केट से लेते हैं तो हमें 1500 या 1600 रुपये की मिलती है। इसमें भी 100 डिब्बियों में तकरीबन 400-500 रुपये का फ़र्क आ गया। ये 50 डब्बे 800 रुपये के हैं, और 100 डब्बा मिलता है 1600 रुपये का, और यहाँ से लें तो 2100 रुपये के मिलते हैं। इतना फ़र्क आ जाता है, 1600 और 2100 रुपये का इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो जब जो लोग भी काम कर रहे हैं, बेहतर है कि मेन मार्केट से चीज़ ले लिया करें एक ही दफ़ा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इसकी ना एवरेज कैसे निकालती हूँ। ये जिसमें हाफ़ बिरयानी या राइस वगैरह जाते हैं, ये मुझे यहाँ से मिलता है आम मार्केट से 1400 रुपये का, और जब मैंने वहाँ से लिया तो ये 1030 रुपये के मिले हैं 200 डब्बे। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, हर चीज़ में ही 400, 500 रुपये का फ़र्क आए तो आप देखें ना फिर कहाँ बात जाती है। बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ आपको, अभी रहती हैं। ये दिखाओ बेटा, ये जिसमें मैं भेजती हूँ फ्राइज़, ये इसमें जाते हैं मेरे फ्राइज़, जितने भी जो उनसे होते हैं ना लोडेड फ्राइज़, वो मैं इसमें भेजती हूँ। फुल वाला मेरे पास था, फुल के कम ही ऑर्डर आते हैं, हाफ़ के ज़्यादा आते हैं। और इसके प्राइस हैं, यहाँ आम मार्केट से लूँ तो 1300 रुपये के मिलते हैं, और अगर मैंने वहाँ से मंगवाए हैं तो वहाँ से आए हैं 1000 रुपये के, पूरे 1000 रुपये के आए हैं वहाँ से। और यहाँ 1300 रुपये के मिलते हैं। 300 रुपये का फ़र्क इन पे भी है, हर चीज़ पे 300, 600 रुपया फ़र्क डाल लें तो फिर देखें। बचत तो हमने बार बार बचत का पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि बचत क्या आई है, बचत क्या है। ये बचत हमने खुद निकालनी है मेहनत करके, बचत अपने आप नहीं आती। ये कैप लेकर तो दुपट्टा मुझसे लिया ही नहीं जाता किचन में काम करते हुए। इसकी कीमत है 1150 रुपये। अब ये है पता नहीं कितनी इसके अंदर, यहाँ लिखा होगा ज़रूर 100 है। और अब मैं यही लिया करूँगी क्योंकि दुपट्टा मुझसे लिया ही नहीं जाता है। और फिर मैं हर वक्त या अल्लाह या रहमानो या रहीम, बिस्मिल्लाह, आयतल कुर्सी, जो कुछ मुंह में आता मैं पढ़ रही होती हूँ। तो फिर मुझे मुश्किल से दुपट्टा लेना पड़ता था। कभी बगैर दुपट्टे के भी काम कर लेती थी, पर अब इंशाल्लाह मेरा सर खुला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आधा किलो वाले शापर हैं, इनमें मैं आपके सामने देखा ही होगा चाय वगैरह बांध के और इस तरह से सालन वगैरह के गिरे ना वो। और ये हैं 1 किलो वाले, जो कोई छोटा ऑर्डर होता है ना उसके लिए भी मुझे फिर टेक अवे बैग यूज़ करना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ता है। इसलिए मैं पहले ये नहीं मंगवाती थी बड़े वाले शापर ना, 1 किलो वाले। अब इस बार मरतबा मैंने मंगवाए हैं और इनके प्राइस हैं दोनों के 870 रुपये प्राइस हैं। और ये तकरीबन 2 किलो है शापर हैं, ये किलो के हिसाब से मिलते हैं। और इसके अलावा मैंने कूड़े के लिए भी मैं मंगवाती हूँ, कूड़ा ज़ाहिर है फेंकना होता है, डस्टबिन में चढ़ाने होते हैं, फिर वहीं से शापर मंगवा लेती हूँ। और ये शापर तकरीबन मेरे कोई 1 से 1.5 माह के हैं। 850 रुपये के ये शापर आए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, आप इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो भी कीमत देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये देखें, ये भी सब लिखा हुआ है, दुकानदार की राइटिंग है, यकीनन आपको समझ आ ही जाएगी। और ये टोटल सामान हमारा बना है, इसमें मैंने पेट्रोल भी डाला है 9700 रुपये का। अगर मैं यहाँ से लेती तो यही सामान कम से कम 14000 रुपये का था, और अब मैंने वहाँ से मंगवाया तो 9700 रुपये का, कम कुछ भी नहीं। तो आपके सामने देख लें, मुझे 4200-300 रुपया ऊपर ही बचा, 4000 रुपये से कम नहीं है। और इंशाल्लाह ये सामान भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी चल भी जाएगा। अब जब भी मंगाऊंगी इसके प्राइस भी, और नेक्स्ट अगर क्या प्राइस कम होती है ज़्यादा होती है मैं सब आपको बताऊंगी।
अब मैं इन सब चीज़ों को संभालती हूँ और आप लोगों को से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यकीनन आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी होती है आप सब लोगों के लिए। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं ये सारा काम संभालती हूँ। अल्लाह हाफिज़।